हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। इंग्लिश के एक नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ये इकोनॉमी एंड बैंकिंग जो रिलेटेड न्यूज़ होते हैं या बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ होते हैं उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये कोई एडिटोरियल क्लास नहीं है, लेकिन इससे भी आपका इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगा। आप इसको देखिए, और सबसे बड़ी बात, इससे आपको आरसी बनाने में बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आजकल बैंकिंग में पीटी हो या मेंस हो उसमें सिर्फ आरसी जो है वो बिजनेस न्यूज़ रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी बिजनेस न्यूज़ की तो आप उसे कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें टेक जो मेरा हमारा जो न्यूज़ है उसको पढ़ते हैं। टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच टू फिजिकल डेफिसिट सेज टोयोटा जीवी। किसी भी न्यूज़ का हेडिंग जो है वो हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया गया है। किसके लिए लिया जाना चाहिए? फिजिकल डिफिसिट के लिए। मैं थोड़ा बता दूं फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। देखो, हमारे देश में जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो हम जो इम्पोर्ट करते हैं और जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को फिजिकल डिफिसिट कहते हैं। जैसे कि आसान शब्दों में मैं एक लाइन में, ये इसका बहुत बड़ा लेवल पे मीनिंग है, लेकिन मैं ये सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो हमारा क्या है? फिजिकल डिफिसिट है। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन रेवेन्यू कलेक्शन स्टेप्स। क्या बोला जा रहा है? गवर्नमेंट को करना चाहिए, मस्ट कंटिन्यू टू डू समथिंग होता है। ठीक है, कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, इसको मजबूत करना चाहिए। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। रेवेन्यू कलेक्शन, हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो स्टेप्स है उसको मजबूत करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है आपका न्यूज में। यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट, देखो कल मैंने फिर से बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के पहले द लग का यूज होता है। द यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा। टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच टू टैकल, देखो बैलेंस्ड अप्रोच लेने की बात बोला, जो एक यूनियन गवर्नमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए। टू टैकल, टैकल मतलब किसी समस्या का समाधान करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, टैकल द ग्रोइंग फिजिकल डिफिसिट। अभी हमारा इंडिया का क्या है? हमारा फिजिकल डिफिसिट जो है वो ग्रो कर रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, वाइल कंटिन्यूइंग टू नर्चर, देखो वाइल जो है कंजंक्शन है, और किसी एक तरफ कोई एक्शन हो, दूसरी तरफ उसी समय कोई दूसरा एक्शन हो रहा हो, ऐसे चीजों को दिखाने के लिए हम वाइल का यूज करते हैं। और वाइल अक्सर देखोगे आप, गौर करना, V4 के साथ यूज होता है। वाइल कंटिन्यूइंग टू, कंटिन्यूइंग है ना, तो ये V4 यूज है। टू नर्चर द इकोनॉमी, हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ हमारे फिजिकल डिफिसिट को कम करना है, दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमी को भी नर्चर करना है। नर्चर मतलब उसका पालन पोषण करना, उसमें बढ़ोतरी करना। ठीक है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर सेट, ये जो है टोयोटा जो मोटर्स है उन्होंने बताया। इन अ प्री बजट एक्सपेक्टेशन स्टेटमेंट, इनका जो प्री बजट एक्सपेक्टेशन स्टेटमेंट था, कोई भी बजट पास होता है उससे पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन का व्यू लिया जाता है, उसी के बारे में इसमें चर्चा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्स्ट्रेंट बाय, कॉन्स्ट्रेंट मतलब किसी को रोकना, बोलते हैं ना कॉन्स्ट्रेंट है, ये समस्या जो है किसी को रोक रही है। जैसे हमें क्या है, इंग्लिश में स्कोर नहीं होने पाने के कारण हमारा पीटी क्लियर नहीं होता। बहुत से लोगों का है इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं होता है, जिस कारण से उनका प्री क्लियर नहीं हो रहा है। तो हमें इंग्लिश क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है प्री क्वालिफाई करने से, तो यही मीनिंग है कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट बाय द अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड जो है अनप्रेसिडेंटेड स्केल, अनप्रेसिडेंटेड एक एडजेक्टिव है, कांस्टेंट भी एक एडजेक्टिव है और अनप्रेसिडेंटेड भी एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? अनप्रेसिडेंटेड का मीनिंग होता है अभूतपूर्व, इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ हो। ठीक है, कांस्टेंट बाय द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, जाहिर सी बात है कोविड-19 क्राइसिस जो है वो पहले कभी नहीं हुआ था, इसके कारण रुका हुआ था, हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो रुका हुआ था, एकदम थम सा गया था। द गवर्नमेंट हैड टू, अब हैड का यूज किया था, तो पास्ट में जो कंपल्सन दिखाना होता है, हैव टू, हैज टू और हैड टू, इसको कंपल्सन को दिखाने के लिए यूज किया करते हैं हम लोग। हैड टू मेक सेवरल अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, उस समय पास्ट की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को उस समय अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर करना मजबूरी के कारण हो गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोरोना आ गया था, तो हम लोग गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा? कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर करने पड़े थे। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च होते हैं। ठीक है, टुवार्ड्स हेल्थ केयर,
हेल्थ केयर हमारा सिस्टम है उसके लिए। एंड सोशल सेक्टर में भी जैसे कि वो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे थे तो उनके लिए उतना व्यवस्था करना, ये सब सोशल सेक्टर में। इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू होता है, हमेशा इन एडिशन टू ही वर्ड यूज होता है। टू टेकिंग अदर मेजर्स, इन एडिशन टू टेकिंग अदर मेजर, इसके अलावा कुछ और मेजर्स लिए गए थे, कुछ और काम किए गए थे। टू मिटिगेट देखो वर्ड वोकैब, एक मैं छोटा सा दो बात बोल दूं आप लोगों को, वोकैब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका वोकैब अच्छा है तो आप इंग्लिश पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने जो हाईलाइट किया है इस वोकैब को जरूर देखना और जरूर खुद से इसका डिक्शनरी में मीनिंग चेक करना और कमेंट करना, बताना कि हाँ मैंने किया है। और वोकैब को कम से कम ट्राई करना, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन 3-4 बार देख लो, जो फिर आए तो याद हो जाए। ठीक है, अदर मेजर टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन द इकोनॉमी, जो मिटिगेट मतलब कम करना होता है, मिटिगेट द मिजरी, मिटिगेट मतलब किसी चीज को कम करना, प्रॉब्लम को कम करना, समस्या को कम करना। मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन द इकोनॉमी, हम क्या किए थे उस समय, कुछ मेजर्स लिए थे जो मिटिगेट किया, कम किया इम्पैक्ट पेंडेमिक का हमारे इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए उसी दौरान, द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच, इसी दौरान क्या करना है गवर्नमेंट, अब देखो वहां पे हैड टू आया था, मतलब पास्ट की मजबूरी को दिखा रहा था, कंपल्सन को दिखा रहा था। अब प्रेजेंट में हैज है तो प्रेजेंट क्या कंपल्सन को दिखा रहा है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, हैज टू टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच। फिर बैलेंस्ड अप्रोच की बात है, एक व्यवस्थित तरीके से आपको नजरिए से आपको काम करना है। टू टैकल, टैकल दोबारा आ गया, टैकल द ग्रोइंग फिजिकल डिफिसिट, टैकल मतलब समस्या का समाधान करना, हमारे फिजिकल जो डिफिसिट हो रहा है उसको टैकल डाउन करना है। ठीक है, वाइल कंटिन्यूइंग टू नर्चर, दोबारा क्या करते हुए, नर्चर करते हुए, उसी दौरान नर्चर करते हुए क्या, हमारे इकोनॉमी को। जापानीज कार मेकर्स यूनिट सेड, ये टोयोटा जो है वो जापानीज कंपनी है, इसीलिए जापानीज कार मेकर बोला गया। ठीक है, अब आते हैं फेसलेस असेसमेंट। देखो असेसमेंट मतलब होता है मूल्यांकन करना, तो फेसलेस मतलब फ्रंट टू फ्रंट फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करना है, ऑनलाइन जो आजकल हो रहा है, जैसे ऑनलाइन क्लासेज होते हैं, तो ये फेसलेस क्लास हो गए। द गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट का ये पॉजिटिव नाउन, गवर्नमेंट नाउन है, इसके साथ एस लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव नाउन। गवर्नमेंट फोकस, गवर्नमेंट का जो फोकस है, फोकस ऑन, फोकस के साथ अक्सर ऑन का यूज होता है, फोकस ऑन समबडी समथिंग। ठीक है, इसका सिंटैक्स है फोकस ऑन अ फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम। गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, एक फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम पे, जहां पे लोगों को खुद इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। एम्ड एट देखो, एम्ड एट समबडी समथिंग होता है, किसी चीज पे नजर गड़ाना, एम लगाना है ना, एम्ड एट किसी चीज को देखना, एम्ड एट इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, उनका एम क्या है, आगे वो क्या चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है वहां पे कोई करप्शन ना हो, लोग आए अच्छे से देखें, है ना। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, इंग्लिश में जैसे ये ट्रांसपेरेंसी वर्ड आया, तो आपको ना पीटी में कभी कभी अगर लाख आपका अच्छा रहा तो 5 नंबर का आ जाता है मिस स्पेल्ड वर्ड, जो होते हैं वो मिस स्पेल्ड। तो जब वर्ड पढ़ते रहो ना, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका, जब आप पढ़ाई करते रहो तो कोई वर्ड है जो आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो इसका मुझे स्पेलिंग नहीं आ रहा है, तो उसको न्यूज़पेपर पढ़ते समय ही उसका एक बार स्पेलिंग देख लो, खुद से बोल लो, अगर नहीं आता है तो वहां पे देख लो। ठीक है, पढ़ने में क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन स्पेलिंग देखते नहीं। ठीक है, तो इससे और इंप्रूव होगा। एंड बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, और इससे क्या होगा, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है हमारे सिस्टम में। जाहिर सी बात है, पहले लोगों को इनकम टैक्स ऑफिस जाके पेमेंट करना पड़ता था इनकम टैक्स, अब ऑनलाइन कर रहा है, तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वुड इम्प्रूव रेवेन्यू कलेक्शन, जिससे क्या होगा, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो इनकम है गवर्नमेंट का वो बढ़ जाएगा। एंड एड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इट नोटेड, और इससे क्या होगा, बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो आता है उसमें हमारा रैंकिंग और सुधरेगा। ठीक है, चलिए, वी फील द गवर्नमेंट शुड फर्दर, उन्होंने कहा, टोयोटा के जो कार मेकर है उन्होंने कहा, ये किर्लोस्कर जो है वो बोले, हम लोग फील कर रहे हैं द गवर्नमेंट शुड फोकस, शुड फर्दर कंटिन्यू टू, फर्दर मतलब आगे की तरफ, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वी फील द गवर्नमेंट शुड फर्दर कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन,
उनका मानना है कि अभी भी गवर्नमेंट को फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए क्या चीज, दीज मेजर्स फॉर लास्टिंग बेनिफिट। ये जो मेजर्स अभी तक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, जो बैलेंस्ड अप्रोच की बात उन्होंने कहा है, इसको आगे लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए, जिससे हमें लास्टिंग बेनिफिट्स मिले। लास्टिंग बेनिफिट्स मतलब लंबे समय तक जो बेनिफिट मिले उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम थ्रू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखो इससे एक क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया था, मुझे अभी भी याद है आईबीपीएस पीओ में, उसमें लिखा था 76,000 जो अभी इन्वेस्टमेंट किया गया है किस पीएलआई स्कीम में किया गया था। ठीक है, थ्रू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, इसके द्वारा, ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के द्वारा फॉर सेवरल की आइडेंटिफाइड सेक्टर्स। देखो यहाँ पे सेवरल वर्ड यूज हुआ है, सेवरल किसी नंबर को दिखाने के लिए होता है, तो नाउन क्या है इसका खोजते हैं तो सेक्टर्स है। ठीक है, सेवरल है तो यहाँ पे सेक्टर नहीं हुआ, कॉमन एरर में यही दे देगा, यहाँ पे सेवरल दे देगा और यहाँ पे आगे सेक्टर दे देगा, तो सेक्टर्स होगा। सेवरल हुआ तो सेक्टर्स हो जाएगा। सेवरल की आइडेंटिफाइड सेक्टर, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण, की मतलब महत्वपूर्ण और आइडेंटिफाइड मतलब जिसको पहचाना गया है, सेक्टर्स है। द गवर्नमेंट हैड टू साउट, गवर्नमेंट हैड, पहले गवर्नमेंट ने हैड, साउट, हैड के बाद क्या होता है V3 आता है, हैड के बाद क्या यूज होता है V3, तो सिक का साउट, साउट होता है, V3 क्या होता है साउट, सिक, V2 साउट होता है, V3 भी साउट होता है। तो द गवर्नमेंट साउट टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, इनका कहना है जो गवर्नमेंट जो है वो साउट टू, पहले उनकी चाहत थी, पहले पिछले समय से ही, कि ट्रांसफॉर्म करे इकोनॉमी को बाय अट्रैक्टिंग, वो चाह रहे थे कि फ्यूचर में ऐसा करे, अट्रैक्ट करना क्या, इन्वेस्टमेंट को। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही थी पहले से ही कि हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, स्पेशली इन इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री, उस क्षेत्र में स्पेशली, एक वर्ड होता है स्पेशली, ठीक है, जो एस से स्टार्ट होता है और ई एस से जो स्टार्ट होता है, वो स्पेशली का मतलब तो किसी 10 लोगों में किसी एक खास को, तो उसके लिए यूज होता है ई एस वाला स्पेशली। ठीक है, इज इन इंपोर्ट डिपेंडेंट इंडस्ट्री, जहां भी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि पीपीई किट जो था, जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, उसको क्या किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाके उस सेल्फ रिलायंट हम लोग बन गए। ठीक है, आगे आते हैं दीज मेजर्स, ये जो मेजर्स हैं, विल, दीज है तो मेजर्स प्लुरल हो गया, विल हेल्प, विल कैन कुड मे माइट, इस सब के साथ V1 का यूज होता है। ठीक है, दीज मेजर्स विल हेल्प क्रिएट अ वाइब्रेंट, वाइब्रेंट, देखो वाइब्रेंट जो वर्ड है, एकदम वाइब्रेंट, इधर मिटिगेट, ये सब जो वर्ड है वो एग्जामिनर की फेवरेट वर्ड है, ये अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। मैंने कितने एग्जाम में ये वाइब्रेंट वर्ड देखा। वाइब्रेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक होता है, जो दीज मेजर्स विल हेल्प टू क्रिएट ए वाइब्रेंट, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट एंड कॉम्पिटिटिव लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। वाइब्रेंट मतलब इंथुजियास्टिक, एंड इंथुजियास्टिक मतलब जो उत्साहित हो, है ना, एंड लोकल एंड कॉम्पिटिटिव लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक देखो कंपटीशन कभी भी अगर फेयर कंपटीशन है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है मार्केट के लिए। तो यहाँ पे बता रहा है कॉम्पिटिटिव, जो कंपटीशन रहेगा, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रहेगी आगे बढ़ने की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिससे क्या होगा, एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा। फॉर एडवांस्ड एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, उनके लिए, इसके लिए एडवांस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज के लिए एट ग्लोबल स्केल, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग लोकल रहेगा लेकिन जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी निकल के आएगी वो ग्लोबल स्केल की होगी। ठीक है, वी होप दीज बेनिफिट, अब देखिए हम, उनका कहना है किर्लोस्कर का, वी होप दीज बेनिफिट विल ऑल्सो, ये जो बेनिफिट है उनका, जो किर्लोस्कर का कहना है, जो ये जो बेनिफिट है वो क्या करेगा, तो दीज बेनिफिट्स विल ऑल्सो ट्रैकल डाउन। ठीक है, ट्रैकल डाउन का मतलब होता है कोई चीज अपने आप धीरे धीरे होना एक लंबे समय में। ठीक है, टू हैव एन इफेक्ट ग्रेजुअली, कोई चीज का ग्रेजुअली अपने आप जो इफेक्ट पड़ता है। वी होप दीज बेनिफिट विल ऑल्सो ट्रैकल डाउन द इंटायर सप्लाई चेन, उनका कहना है जो ये हम चेंज लाएंगे ये बेनिफिट करेगा, क्या करेगा, ट्रैकल डाउन, फ्यूचर में हमें इंटायर सप्लाई चेन पे, जो सप्लाई चेन है हमारा, उस पे ये मदद करेगा।
देयर बाय, जिससे कि बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ आवर एमएसएमई, जिससे हमारा क्या करेंगे, हम बूस्ट करेंगे, ग्रोथ होगा, बूस्ट जो ग्रोथ है वो बूस्ट होगा एमएसएमई का। द कंपनी सेड, ये कंपनी का कहना था। दैट्स ऑल, आज के लिए यही था, है ना। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को, और इसका जो वोकैब है, मैं फिर से एक रिक्वेस्ट कर लो अपने सीनियर के तौर पे, रिक्वेस्ट समझ लो, जो वोकैब उस पर जरूर ध्यान दीजिए। जो भी मैंने वर्ड हाईलाइट किया, ये एग्जामिनर फेवरेट वर्ड है, आप इसे देखिए और अच्छे से इसका वोकैब का हो सके तो नोट्स बना के एक सेंटेंस खुद से बनाओ या डिक्शनरी की मदद से बनाओ, लेकिन एक सेंटेंस से जरूर याद रखना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।